अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी पे और स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा मैं रूटीन व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा शेयर करती थी, लेकिन आजकल मैं रूटीन व्लॉग शेयर नहीं करती। आप लोगों में से कुछ लोग की मुझे रिक्वेस्ट भी आती है कि आप डेली रूटीन शेयर किया करें, लेकिन अब होता कुछ यूँ है ना, कम से कम जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के लिए आपको बहुत सारी प्रेप्स करके रखनी होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको शाम को कहीं जाना है तो आपको जिन कामों के लिए 12 आवर्स लग रहे थे उन कामों के लिए आपको 6 आवर्स चाहिए। यानी 6 आवर्स आपको बाहर जाना है तो वो 6 आवर्स के अंदर खाना भी बनाना है, कपड़े जो आपने वॉश किए, मैं डेली ही कपड़े वॉश करती हूँ, फिर वो वॉश करके आपको डालने हैं, फिर तय करके रखने हैं। उसके अलावा मॉपिंग मेरा दिल करता है कि मैं एक एक कोना रोज मॉप करूँ, चाहे बाद में जितना भी गंदा हो जाए है। तो अब यह होता है ना कि जब बंदा बाहर जाने के चक्रों में होता है ना, तो दिल करता है बच्चों के कपड़े और सारे काम जल्दी जल्दी से मैनेज हो जाए, खाना जो भी बच्चों को खिलाना है, देना है, बनाना है, ताकि फिर 6 आवर्स आपके डे रूटीन में से निकल जाए। तो अब घर के टाइम में जब मैं होती हूँ ना, तो मेरा फोकस होता है भाग दौड़ के काम कंप्लीट हो जाए। उस टाइम पे मुझसे व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही होती, क्योंकि घर में व्लॉग बनाने के लिए आपको एंगल्स पे कैमरा लगाना है, फिर आपको मज़े से जो है वो एंगल्स मतलब शूटिंग करनी है। तो खैर फिर मैं जब बाहर जाती हूँ ना, तब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, उस वक्त मेरी भाग दौड़ ख़त्म हो गई होती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो यार इस वक्त व्लॉग रिकॉर्ड किया जाए। अच्छा मज़े की बात है ना, जब लॉकडाउन था तो आप लोग मुझे कितना बोलते थे कि आप हमें मलेशिया घुमाएं, तो फिर मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस की विश ही पूरी हुई है। आजकल मैं आप लोग को मलेशिया घुमा रही हूँ। अब्दुल्ला खान आगे जा रहे हैं, ये मिस ज़हरा हैं, इन्होंने बैग टांगा हुआ है, रेड कलर का मैचिंग बैग, और ये भी जा रही हैं पार्किंग में। अब हम लोग जा रहे हैं। अच्छा थोड़े से मैं अगर बर्थडे की क्लिप हो सके आपसे शेयर करूँगी। उसके अलावा कुछ दिन जो मैं गायब रही हूँ ना, उनमें मैंने सब में छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन हमने गाड़ी कहीं पे खड़ी की और मैं हेयर कट के लिए गई थी, तो वो पुलिस वाले हमारी गाड़ी ले गए थे। फिर क्या हुआ कैसे हुआ वो भी मैं सब आपको बताती हूँ। लेट हो रहा है, चलें आप लोग आगे व्लॉग देखें और फिर आपसे बात हो चुके हैं। और यहाँ से व्यू इतना प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतनी प्यारी जगह है ना, और हर सोसाइटी में ना, यानी हर बिल्डिंग में पार्क्स बने होते हैं बच्चों के लिए, और हर जगह से ना अलग ही नज़ारा होता है। आई एम सॉरी, मेरे सांस बहुत फूल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत है तो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इब्राहिम, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेसिकली बर्थडे के फंक्शन बच्चों के लिए तो इंजॉयबल होते ही होते हैं, लेकिन इसी बहाने हम बड़े भी मिलकर बैठते हैं और खूब सारी गपशप करते हैं और एंजॉय करते हैं। अरे मॉनिटर। तो हमारी चटपटी गपशप के साथ साथ यहाँ पे बड़े ही मज़े का खाना बना था, जिसमें पुलाव था, कढ़ाई और रायता, सलाद, नान और साथ में ड्रिंक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गैदरिंग बहुत ही अच्छी रही। और इसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारी गाड़ी के साथ बेसिकली हुआ क्या था। तो मैं बालों की कटिंग कराने गई थी, मैं वापस आई तो गाड़ी नहीं थी, और फिर हमने पुलिस में कंप्लेन की और उन्होंने भी कहा कि हमें भी नहीं पता आपकी गाड़ी कहाँ है। तो खैर पहले आप मेरे बालों का ये हशर देखें नीचे से क्या हो रहा है। सीन ये है कि बाल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो रहे हैं, और लंबे बाल तो हर एक को पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है, लेकिन नीचे से बिल्कुल झाड़ियों की तरह हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं हेयर कट करा लेती हूँ। खैर जब हम कटिंग करा के निकले तो हमें नहीं पता था कि हमारी गाड़ी नहीं होगी, और जब हम आए तो हम इतने परेशान हुए, हमने इतनी जगहों पे गाड़ी देखी, हमारी गाड़ी कहीं पे भी नहीं थी। फिर सामने ही पुलिस स्टेशन था, हम पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी आपकी गाड़ी नहीं है। फिर उन्होंने हमें एक नंबर शेयर किया कि आप इस नंबर पे कॉल करके पूछो कि आपकी गाड़ी है या नहीं। पर हमने उनसे कॉल की तो उनको हमारी लैंग्वेज को इतनी समझ में नहीं आई थी, तो आखिरकार हमें पता चला कि शायद हमने कहीं पे कोई पार्किंग लाइन से गाड़ी थोड़ी आगे पीछे की है। तो ये जो इनकी एक सर्टेन टाइप ऑफ पुलिस होती है ट्रैफिक वाली, वो हमारी गाड़ी ले गए, और ये कुछ लोगों ने आई थिंक देखा था तो फिर हमें बताया था। तो हमारे साथ पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो हम बहुत हैरान हो रहे थे। खैर ये वो लोकेशन आ गई थी, हमने गूगल मैप्स पे सर्च की थी, हमें नहीं पता था कि एग्जैक्ट लोकेशन है भी कि नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह यही वाली लोकेशन थी जो हम बुक करके आए गूगल से सर्च करके। और हमने कार नंबर वगैरह बताया तो इन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी यहीं पे खड़ी है। फिर हमने 260 रिंगिट पे किया यहाँ पे। खैर ये वाला वो ग्राउंड था जहाँ पे इन्होंने गाड़ी रखी हुई थी, और जैसे ही हमने गलत पार्किंग की फ़ीस पे की तो वैसे ही इन्होंने हमें हमारी गाड़ी दे दी, और अब हम ड्राइव करके वापस जा रहे हैं।
गलती से भी रह गई, क्या नजरें हटी, दुर्घटना घटी। जो कुछ भी था बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। पैसे देके भी हमें गाड़ी मिल गई तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। ये सब हमारी बैंक की और चालान की पूरी जो डिटेल्स थी वो हमारे पास थी। और इतना बंदा अपसेट हो जाता है ना कि आप कहीं पे बाल कटवाने जा रहे हो और जैसे ही आप बाहर आते हो तो आपकी गाड़ी नहीं है। अच्छा, पे करना ना करना तो एक अलग बात होती है, लेकिन उसके अलावा जो आपकी जहन पे गुजरती है ना वो एक अलग बात होती है। इस वक्त हमें अपनी गाड़ी की भी कदर समझ में आई थी और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें खैर से गाड़ी मिल गई, चाहे पैसे लग गए। यहाँ पे हमने लिटरली एक्सपीरियंस किया कि अगर पार्किंग की लाइन से आपने थोड़ा सा भी आगे खड़ी कर दी ना तो 5 मिनट्स के अंदर अंदर पुलिस आपकी कार ले जा चुकी होगी। खैर, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ नेक्स्ट डे का क्लिप। तो ये BLS इंटरनेशनल ऑफिस है और यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स का पासपोर्ट्स और वीज़ा रिलेटेड काम यहाँ पर होते हैं। इसके बाद हमने सोचा था कि हम बच्चों को लेकर जाएंगे वाटर पार्क, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इत्तेफाक से वाटर पार्क में बारिश हो गई थी और बच्चों के तो जो मज़े हुए हैं वो तो ऑलरेडी पानी में खेल रहे थे और फिर साथ में बारिश भी हो गई थी तो उनको एक टिकट में दो दो मज़े मिल गए, यानी वाटर पार्क भी और बारिश भी। खैर, इससे पहले हम मॉल में गए थे, वॉशरूम्स लेकर गए थे बच्चों को। और आई थिंक ये इनके कोई एलीट किस्म के वॉशरूम्स थे जहाँ पे जाने का टिकट भी आई थिंक 2 रिंगिट ईच था। और उसके साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी मिली थी जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे प्रीमियम टॉयलेट में और यहाँ पे हमें क्या कॉम्प्लीमेंट्री मिला, ये जो है ना हमें मिले हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फ्री टॉयलेट्स भी है यहाँ पे, पर हम इस वाले में आए हैं थोड़ा प्रीमियम फील करने के लिए। आ रही हूँ सारा। खैर, अब हम आ गए हैं वाटर पार्क में और बड़े मज़े का एनवायरनमेंट है। पीछे इन्होंने आर्टिफिशियल सी वाटरफॉल बनाई है और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं और खेल रहे हैं। और मज़े की बात, यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा पानी नहीं है कि कुछ स्विमर्स जा सके। यहाँ पे कोई भी बच्चा जा सकता है, जितना छोटा बच्चा हो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है यहाँ पे, ये टेंशन नहीं है कि कोई डूब सकता है। इस पार्क की मैंने एक बहुत ही प्यारी सी रील भी बनाई थी, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और कंटेंट देखने के लिए। बहुत ही रिफ़्रेशिंग एनवायरनमेंट था और हम भी कोई इतना एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद जब बारिश हुई थी तो हम सब भीग गए थे और इत्तेफाक से हम अपने कोई भी कपड़े नहीं लेकर गए थे यहाँ पर, क्योंकि हम तो बड़े, हमने प्लान नहीं किया था कि हम भी पानी में बच्चों के साथ खेलेंगे। हमने सोचा था बस बच्चे खेलेंगे, तो सिर्फ उनके एक्स्ट्रा कपड़े रखे थे। तो यहाँ का ना सीन बहुत अच्छा था और पानी में खूब इंजॉय करने के बाद फिर हम गए थे खाना खाने। और खाना हमने तम अल मराकश में खाया था, यानी कि मोरक्को का कोई रेस्टोरेंट था और बहुत ही मज़े का खाना था। इस रेस्टोरेंट का जो एनवायरनमेंट था या एम्बियंस कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त थी। बिल्कुल क्लासिकल स्टाइल में बना हुआ था, जिस टाइप का कोई इंडियन हवेली होती है उस टाइप का कुछ बना था, जैसे कि हमें मूवीज़ में नज़र आता है। और सुबह नाश्ता हमने किया हुआ था, उसके बाद भूख भी कोई ऐसी लगी हुई थी ना कि बस फटाफट खाना आए और हम सब कुछ खा जाएं। खैर, ये अरबिक जो सैलड प्लेटर होता है ये बहुत ही मज़े का होता है। इसमें जो अंगूर के पत्ते होते हैं उनके बीच में कुछ फिलिंग करके बनाते हैं, साथ में हुमस होता है, साथ में बैंगन का भरता टाइप का होता है, मुझे उसका नाम याद आएगा तो मैं वीडियो के कमेंट्स में दूंगी। और साथ में गार्लिक सॉस था। ये सब कुछ इतने मज़े का था। और कबाब्स में डिफरेंट तरह के कबाब्स थे, चिकन का शीश ताउक था और मटन का कबाब था, बीफ था और चिकन के सीख कबाब थे और साथ में एक नान था और नान के अंदर ना कीमा भरा था और उसके साथ फ्राइज़ थे। अच्छा, उसके साथ सॉसेस भी डिफरेंट किस्म की थी, एक सॉस ज़रा मीठी सी थी और एक टैंगी सी थी। अच्छा, ये वाला जो नान था ना इसके अंदर पूरी कीमे की लेयर थी। डिज़र्ट में हमने खाया था कुनाफा। उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट डे का क्लिप शेयर करती हूँ। तो इस वक्त नेक्स्ट डे पे मेरी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे हमारे घर पे और मुझे कुछ बर्थडे की चीज़ें और कुछ ग्रोसरी वगैरह ख़रीदनी है, तो बच्चों को हमने छोड़ा था इस प्ले एरिया में। अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंट सैंड और इस टाइप की चीज़ें पड़ी होती हैं और दूसरे साइड पे जंपिंग कैसल है। तो जब भी हम ग्रोसरी करते हैं ना, मेरे बच्चे इस एरिया को इतना एंजॉय करते हैं। तो मेरे पास एक क्लिप पड़ा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इस तरह की बच्चों की कोई जगह है जहाँ पे बच्चे जा जा के ना थकें और जब भी आप ग्रोसरी के लिए जाएं बच्चे इसी जगह पे जाने की ज़िद करें।
खैर बर्थडे सप्लाईज़ मैंने पूरी बाय कर ली थी और उसके बाद शदीद भूख लग गई थी। मैंने बाय किए थे बिस्किट, टेक्सास के हनी बिस्किट्स, ये बहुत ही मज़े के होते हैं, और साथ में फ्राइड चिकन बाय की थी और बर्गर्स थे, और मेरे हस्बैंड जो है ना शौक से पॉरेज खाते हैं। तो खैर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बर्थडे के दिन क्या चल रहा था। यहाँ पे मैं लेट हो गई थी घर को पूरा मैनेज और क्लीन करते करते, और मंदी के लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी। यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है ना वो एल्सा वाला बलून ब्लो कर रही थी, और एल्सा की थीम की बर्थडे पार्टी थी, तो एल्सा की पूरी चीज़ें थी, केक भी एल्सा का था और एल्सा भी ऑर्डर की हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घरों पे ना ये इवेंट्स की सीजन्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बर्थडे जुलाई में होती है, फिर मेरे हस्बैंड की अगस्त में, फिर अब्दुल्ला की सितंबर में, हमारी एनिवर्सरी अगस्त में, निकाह एनिवर्सरी सितंबर में, और फिर ममा की अक्टूबर में और ज़ारा की नवंबर में। उसके बाद फिर कोई भी पार्टी नहीं होती, हमारा पूरा साल सूना गुजरता है। हैप्पी बर्थडे टू युसरा। बुशरा, आपकी मैक्सी के साथ ऐसा लग रहा है आपका बर्थडे केक के साथ सेम कलर। You want this one? I want this. पिक्चर भी ले लो। Okay, take it, take it, take it. इत्तेफाक से मेरे ब्लू कलर के कपड़े हो गए थे, और मेरी फ्रेंड यहाँ पे मुझ पर हंस रही है, ऐसा कहती थी कि आपके कपड़े भी ब्लू कलर के हैं, और आपके कपड़ों के साथ ऐसा लग रहा है कि आप ही का बर्थडे है, क्योंकि थीम भी आलसा का है और सारी चीज़ें ब्लू ब्लू है, और केक के साथ मैचिंग हो रही है आपके कपड़ों की। तो यहाँ पे मैं बच्चों को केक काट के दे रही थी। और बर्थडे मेन्यू में क्या क्या था, बर्थडे मेन्यू में मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स थे, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक थी और मंदी थी, जूसेस वगैरह थे। बच्चे स्नो से खेल रहे थे, और उसके बाद हमने एंजॉय किया था ज़बरदस्त सा खाना, और ये मंदी मैंने घर में बनाई थी। मुझसे कुछ पूछ रही हो या बाबा से कुछ पूछ रही हो? पापा क्या पूछ रही थी बाबा से? क्या ये फिश का कांटा है? नहीं मेरी बेटी, ये चिकन का कांटा है। ओए हड्डी हड्डी रख दो। बच्चे इतनी मज़े मज़े की बात करते हैं ना। ज़ारा चिकन को कहती कि क्या ये फिश का कांटा है। उसके बाद अब ये मुझे छम छम खेलना सिखा रही है, छम छम खेलने कह रही है, लेकिन छम छम को ये छम ताली कहती है। आप ज़रा देखिएगा इसकी हरकतें।